हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ब्लड लाइन क्या है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ नाम, कुछ परिवार, कुछ वंश सदियों गुजर जाने के बाद भी इतिहास के पन्नों से मिटते नहीं हैं? क्यों किसी राजा की तलवार भले ही जंग खा जाए, लेकिन उसके खून की कहानी अभी भी जीवित रहती है? क्यों किसी परिवार का नाम पीढ़ियों तक श्रद्धा से लिया जाता है, सम्मान से लिया जाता है? इसका आंसर है ब्लड लाइन, यानी कि वंश। इस वीडियो में हम वंश के स्थान पर कई बार ब्लड लाइन का यूज करेंगे और ब्लड लाइन के स्थान पर वंश का यूज करेंगे। ब्लड लाइन केवल एक जैविक शब्द नहीं है। यह मात्र यह नहीं बताता कि आपके रगों में कौन सा खून बह रहा है। ब्लड लाइन एक जीवंत विचार है, एक ऐसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रेखा जो पीढ़ियों को केवल शरीर से नहीं बल्कि कर्तव्य और आदर्शों से जोड़ती है। वास्तव में किसी भी सभ्यता का अस्तित्व उसी दिन शुरू होता है जब वह अपने ब्लड लाइन को पहचानती है, अपने वंश की कहानी, अपने जड़ों की दिशा और अपनी जिम्मेदारियों की गहराई को पहचानती है। ब्लड लाइन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ है रक्त की रेखा, परंतु इसका असली अर्थ कहीं और गहरा है। यह वंश का वह निरंतर प्रवाह है जो केवल शरीर से नहीं बल्कि विचार, परंपरा, नीति और संस्कृति से चलता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि सूर्यवंश तो केवल राजा दशरथ के जब हम कहते हैं कि सूर्यवंश, तो यह केवल राजा दशरथ और राम का परिवार नहीं था, बल्कि वह था मर्यादा का वंश जहाँ शासन धर्म से चलता था। उसी प्रकार यदि हम यदुवंश की नाम लें तो यह नीति और रणनीति का प्रतीक था जिसे श्री कृष्ण ने आगे बढ़ाया था। ब्लड लाइन का अर्थ है विचारों की विरासत। यह वह प्रवाह है जो पिता से पुत्र, गुरु से शिष्य और अनुयायी से अपने नेताओं से अपने अनुयायी तक पहुंचता है। यह सत्ता की नहीं, संस्कार की निरंतरता है। ब्लड लाइन समाज की रीढ़ है। हर समाज किसी न किसी प्रकार के ब्लड लाइन पर टिका होता है। गांव में, परिवारों में, राज्य और देश तक हर जगह ऐसी लाइन होती है जो नेतृत्व को पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ती है। भारत के गांवों में आज भी लोग कहते हैं कि यह तो मुखिया जी के खानदान के लोग हैं। यह बात किसी व्यक्ति के लिए नहीं कही जाती है, बल्कि उस वंश की विश्वसनीयता के लिए कही जाती है। इसी तरह जापान में शाही ब्लड लाइन, ब्रिटेन में रॉयल फैमिली और भारत में नेहरू या लालू परिवार, इन सब का अस्तित्व एक ही बात पर आधारित है और वह है सतत नेतृत्व की परंपरा। क्योंकि शासन केवल कुर्सी से नहीं चलता है, वह चलता है विश्वास की निरंतरता से, और यह निरंतरता केवल ब्लड लाइन दे सकती है। ब्लड लाइन, अगर हम इसे इतिहास की धाराओं में समझने का प्रयास करें तो भारत के प्राचीन ग्रंथों में वंशावली का बड़ा महत्व था। किसी राजा की पहचान केवल उसके नाम से नहीं बल्कि उसके वंश से होती थी। अयोध्या के राजा राम सूर्यवंश के। यह वाक्य बताता है कि सम्मान किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके वंश से जुड़ा था। इसी तरह महाभारत में युद्ध केवल भूमि का नहीं था बल्कि दो ब्लड लाइन्स के बीच था। कौरव और पांडव वंशों के बीच यह टकराव था, क्योंकि वंश का अर्थ था धर्म, जिम्मेदारी और मर्यादा। मध्यकाल में यही धारणा राजनीतिक रूप लेती गई। मुगल साम्राज्य, मराठा वंश, ब्रिटिश राज, हर सत्ता का केंद्र था उसका ब्लड लाइन। और आज भी भारत के लोकतंत्र में वही परंपरा जीवित है। किसी दल के प्रतीक से ज़्यादा जनता उस परिवार के नाम पर वोट करती है तो यह क्या है? यह उस ब्लड लाइन के प्रति विश्वास की वजह से होता है जो पीढ़ियों से नेतृत्व करता आया है। ब्लड लाइन शासन नहीं है, यह एक उत्तरदायित्व है। कई लोग सोचते हैं कि ब्लड लाइन का मतलब वंशवादी शासन है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो यह शासन की एक प्रणाली नहीं बल्कि उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। ब्लड लाइन यह कहती है कि यदि तुम्हारे पूर्वजों ने समाज की सेवा की है तो तुम्हारे भीतर भी वही कर्तव्य जगे। इसीलिए हर वंश अपने उत्तराधिकारी को सिर्फ पद नहीं देता बल्कि एक मूल्य व्यवस्था यानी वैल्यू सिस्टम सौंपता है। जैसे कि एक राजघराने में बच्चों को बचपन से शासन, मर्यादा और जनता के प्रति संवेदनशीलता सिखाई जाती है। वे जानते हैं कि उनके हर निर्णय से वंश की गरिमा जुड़ी हुई है। इसलिए ब्लड लाइन का असली उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि कर्तव्य का उत्तराधिकार है। और ब्लड लाइन केवल राजाओं का नहीं, हर क्षेत्र में ब्लड लाइन है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि वंश केवल राज परिवारों में होता है, पर ऐसा नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में ब्लड लाइन है। जैसे कला में ग्वालियर के, जयपुर के, अतरौली के घरानों का नाम सुना होगा आपने, यह संगीतिक ब्लड लाइन है। खेल में सचिन तेंदुलकर, धोनी, इन्होंने अपने ब्लड लाइन को युवा क्रिकेटर तक ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया है। यह प्रेरणा की ब्लड लाइन है। व्यापार में टाटा, बिरला, अंबानी, ये आर्थिक ब्लड लाइन है जिन्होंने न केवल अपने धन बल्कि अपने विजन को भी आगे बढ़ाया है, दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाया है। राजनीति में गांधी, नेहरू परिवार, यादव परिवार, करुणानिधि परिवार, ये सब राजनीतिक ब्लड लाइन है। हर जगह वंश एक सांस्कृतिक डीएनए की तरह काम करता है। यह केवल नाम नहीं, यह जीवंत धरोहर है। ब्लड लाइन समाज का मनोवैज्ञानिक आधार है। मानव मन सुरक्षा चाहता है और सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है पहचान। जब कोई वंश पीढ़ियों तक समाज का मार्गदर्शन करता है तो जनता उस वंश से भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। जैसे लोग कहते हैं नेहरू जी ने देश बनाया था, तो यह केवल व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है बल्कि उस ब्लड लाइन के प्रति कृतज्ञता है, सम्मान है, भरोसा है, विश्वास है।
ब्लड लाइन हमें याद दिलाती है कि हम किसी अकेली पीढ़ी का हिस्सा नहीं हैं, हम एक लंबी कहानी की अगली पीढ़ी हैं, हम एक लंबी कहानी की एक अगली कड़ी हैं। और जब किसी समाज को यह एहसास होता है तो उसमें अनुशासन, गौरव, निष्ठा खुद ब खुद जन्म लेती है और वो गलत हरकतें नहीं कर सकते। ब्लड लाइन संस्कारों और गुणों का विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान भी इस विचार से सहमत है। जेनेटिक्स बताता है कि कुछ गुण जैसे नेतृत्व, अनुशासन या बुद्धिमत्ता वंशानुगत हो सकते हैं, लेकिन ब्लड लाइन केवल जैविक गुणों का नहीं, सांस्कृतिक गुणों का भी संचरण करती है। एग्जाम्पल के लिए, एक संगीतकार परिवार में बच्चा ताल और सुर में जन्म से ही सहज हो जाता है, क्योंकि वातावरण और परंपरा उसका मानसिक डीएनए बन चुका है। इसी तरह एक नेतृत्व करने वाला परिवार बच्चों में निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास का संस्कार देता है। यह किसी कोर्स से नहीं सिखाया जा सकता है, यह केवल ब्लड लाइन से मिलता है। ब्लड लाइन परंपरा का अमर रूप है। ब्लड लाइन हमें यह भी सिखाती है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, पर परंपरा को जीवित रखने का एकमात्र तरीका है वंशीय निरंतरता। जापान में 2600 वर्ष पुराना शाही वंश आज भी है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ विसंडर का नाम आपने सुना होगा, आज भी एक राजसी पहचान है। भारत में भी कई रियासतें अब लोकतंत्र में हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनकी भी वंशावली गौरव का प्रतीक है। आज भी हम उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं, क्योंकि वंश इतिहास को वर्तमान से जोड़ता है। यह धागा है जो समय को बांधे रखता है। ब्लड लाइन की फिलॉसफी के बारे में अगर हम बात करें तो यह कर्तव्य की रेखा है, कर्तव्य की लाइन है, हमारे ड्यूटीज की लाइन है। ब्लड लाइन को केवल सत्ता से जोड़ना गलत होगा। यह एक दर्शन है, एक जीवन दृष्टि। यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने वंश, अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीता है। जैसे एक वृक्ष अपने बीजों से शुरू होकर फल और छाया देता है, वैसे ही ब्लड लाइन अपने मूल रूप से शुरू होकर समाज को दिशा देता है। यह हमें याद दिलाती है कि तुम्हारे डिसीजन केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारे वंश की गूंज हैं। ब्लड लाइन के कुछ इमोशनल आयाम भी है। यह एक ऐसी अनुभूति है जिसमें व्यक्ति अपने पहचान को पूर्वजों से जोड़ता है। जब कोई सैनिक अपने रेजिमेंट की वंश परंपरा का झंडा उठाता है तो वह केवल एक प्रतीक नहीं थामता, वह अपने पूर्वजों की वीरता स्मृति को जीवित करता है। जब कोई पुत्र अपने पिता की पुरानी किताब या तलवार संभालता है तो वह वस्तु नहीं है, बल्कि वंश की आत्मा को थामता है। यही वह भावनात्मक धारा है जो ब्लड लाइन को केवल खून से नहीं बल्कि आत्मा से जोड़ती है। ब्लड लाइन को भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो भारत का समाज वंश परंपरा से ही बना है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा, राजवंश परंपरा, जातीय व्यवस्था, यह सब उसी विचार का विस्तार है। कर्तव्य और गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहता है। जैसे भगवान राम का वंश धर्म का प्रतीक बना, श्री कृष्ण का वंश नीति और कूटनीति का प्रतीक बना, छत्रपति शिवाजी महाराज का वंश स्वराज का प्रतीक बना, महात्मा गांधी का ब्लड लाइन स्वतंत्रता की चेतना है। हर ब्लड लाइन एक विचार है जो समय से परे होकर भी हमारे समाज को दिशा देता है। के तौर पर हम कह सकते हैं कि ब्लड लाइन अमर है। ब्लड लाइन हमें यह सिखाती है कि सत्ता आती जाती रहती है, पर वंश की चेतना अमर रहती है। यह चेतना ही इतिहास की धड़कन है। यह हमें बताती है कि कोई भी सभ्यता तभी महान बनती है जब वह अपने ब्लड लाइन का सम्मान करती है, क्योंकि वंश केवल खून नहीं, वह कर्तव्य, विचार और संस्कृति का प्रवाह है। और यही प्रवाह हमें अतीत से जोड़ता है, वर्तमान को संभालता है और भविष्य का निर्माण करता है। राजा, सेनाएं, साम्राज्य सब मिट जाते हैं, पर ब्लड लाइन, विचार की वह रेखा सदैव जीवित रहती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपने ब्लड लाइन को पूरी तरह से समझा? ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। आपके विचारों का सदैव स्वागत है।